A very beautiful incident happened एक बहुत ही सुंदर घटना हुई थी in Ramayana. रामायण में। राम, Too many उनके जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। वो एक राजा हैं, किसी कारण से वो अपना राज्य गंवा देते हैं, या वो उसे त्याग देते हैं, या जैसा भी हुआ हो, या धोखा देकर उन्हें निकाल दिया गया, या वो इतने शालीन हैं कि उन्होंने विरोध नहीं किया and और वो जंगल में जाकर रहते हैं, कठिनाइयों से भरा जीवन जीते हैं। then इसके बाद रावण उनकी पत्नी का अपहरण कर लेता है and then और फिर having love for his wife, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, उनके खो जाने से हुई पीड़ा और उनके साथ क्या हो रहा है, इस चिंता के कारण वो दक्षिण भारत तक चलते हुए जाते हैं। तमिल लोगों की सेना इकट्ठा करते हैं। हाँ, तमिलनाडु में और कौन था। और फिर वो श्रीलंका जाकर युद्ध छेड़ देते हैं। युद्ध में रावण को हराते हैं, उसे मार डालते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रावण के 10 सिर थे। आप एक सिर से परेशान हैं, उसके पास 10 थे। तो राम को 10 बार वध करना पड़ा ताकि उसे मारा जा सके। युद्ध में जीत हुई और वो अयोध्या वापस आ रहे हैं। to Ayodhya. राम तय करते हैं, वो कहते हैं, मैं वापस राज्य में नहीं जाना चाहता। मैं हिमालय में जाकर अगस्त्य मुनि की गुफा में कुछ समय बिताना चाहता हूं, In the cave of Agastya Muni, because ताकि अपने हाथों हुए पाप का प्रायश्चित कर सकूं। I have killed मैंने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की है जो धर्मपरायण था, शिव का महान भक्त था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, एक महान राजा था, एक दयालु व्यक्ति था। a generous man. बाकी लोग हैरान रह गए। लक्ष्मण, उनके छोटे भाई, बोले, आप क्या बात कर रहे हैं? रावण ने आपकी पत्नी का अपहरण किया था। So Rama said, राम ने कहा, see, वो those दूसरे 9 सिरों का काम था। उसके इन 9 सिरों में लालच, जलन, वासना वगैरह भरे थे, लेकिन एक सिर ऐसा था जिसमें विवेक, ज्ञान, धार्मिकता और भक्ति थे। मुझे अफसोस है उस सिर को काटने का। मेरा बस चलता तो मैं उस सिर को छोड़ देता, रावण को मारता नहीं, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। but पर अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है उस एक सिर को काटने का। इसमें आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप सभी के पास 10 या अधिक सिर हैं। हर तरह की चीजें क्या आप देखते हैं? one day your head किसी दिन आपके सिर में लालच है, किसी दिन जलन है, किसी दिन नफरत है, किसी दिन प्यार, किसी दिन सुंदरता, किसी दिन बदसूरती, yes or no? या एक ही दिन में आप सभी चीजों से गुजरते हैं। अगर मैंने आपको जलन वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये जलनखोर है। अगर मैंने आपको लालच वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये लालची है। अगर मैंने आपको नफरत वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये नफरत से भरा है। अगर मैंने आपको वासना वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये वासना से भरा है। नहीं नहीं, हर किसी के पास 10 या अधिक सिर होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग सिर काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास कम से कम एक सिर होता है जो प्यार, सुंदरता, उदारता और करुणा वाला होता है।
At least one head. कम से कम एक ऐसा सिर होता ही है। तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि किसी गुण को पहचानने और उसकी आलोचना करने की बजाय आप व्यक्ति की आलोचना करने लगते हैं। राम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसने बहुत सारी बुरी चीजें की, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसके दूसरे 9 सिर थे। But that one, लेकिन उस एक सिर में मुझे बहुत सी संभावनाएं दिखी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उसे काटना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस बुनियादी नियम का पालन करें, आश्रम में या आप चाहें जहां कहीं भी हो। अगर आपको किसी में कुछ गलत दिखे तो हम केवल उस गलती की आलोचना करेंगे, उस व्यक्ति की नहीं। जब आप दूसरों के साथ ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यह तय करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं या मैं तो ऐसा ही हूं। हाँ, कुछ पलों में आप वैसे रहे हैं, कुछ पलों में आप एक भयानक प्राणी रहे हैं, कुछ पलों में आप बहुत सुंदर रहे हैं, कुछ पलों में आप बदसूरत रहे हैं, कुछ पलों में आप कमाल के रहे हैं। अगर आप संभावना को मजबूत नहीं बनाते और उसे दूर नहीं करते जो आपकी संभावना में बाधा डालता है, तो आप आध्यात्मिक साधक नहीं हैं। वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। और यहां कुछ लोग हैं जिनसे आपका परिचय अभी नहीं हुआ है, वो सभी सुंदर हैं। you know. आप बस धारणाएं ही बनाते रहेंगे, वरना आप किसी को जितना ज्यादा जानते हैं, प्यार और करुणा उतनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब आप उनके संघर्षों और समस्याओं को जानते हैं और अचानक आपको पता चल जाता है कि वो भी उतने ही मानवीय हैं जितने कि आप हैं। Yes? राम एक ऐसे इंसान की हत्या के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया और बहुत से बुरे काम किए, लेकिन राम अब भी इस बात को पहचान रहे हैं। उसका एक सिर था जो बहुत सुंदर था, मुझे उसे नहीं काटना चाहिए था। ये इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। हर समझदार व्यक्ति ऐसा ही होता है। एक गुलाब के पौधे को देखकर हम इसे गुलाब का पौधा कहते हैं। बताइए, उसमें गुलाब ज्यादा हैं या कांटे ज्यादा हैं? कांटे ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं क्योंकि हम सुंदरता को पहचानते हैं। शायद एक ही गुलाब है और हजारों कांटे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं। अगर आप आम का पेड़ देखते हैं, उसमें आम अधिक हैं या पत्ते? बेशक पत्ते ही अधिक हैं। हम उसे पत्तों का पेड़ नहीं, आम का पेड़ कहते हैं, क्योंकि हम उससे टपकने वाली मिठास को पहचानते हैं। वो मिठास से भरी बूंदें, पत्तों से भरा पेड़, पर वो एक आम, वाह, आम का पेड़। हम लोगों में इसे क्यों नहीं देखते? अगर मिठास की एक भी बूंद हो, Have you seen क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसमें मिठास की एक भी बूंद ना हो? देखा है आपने? तो कृपया ये करें। अपने आसपास के सभी लोगों में जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, जिनके साथ आप रगड़ खाते रहते हैं, कंधे रगड़ना नहीं, आप समझ गए होंगे, just do this? बस इतना कीजिए। वो सभी लोग, वो घटिया आदमी, ये बुरी औरत, देखिए कि क्या आप इनमें मिठास की उस एक बूंद को पहचान सकते हैं? क्योंकि अगर आप उसे नहीं पहचान सकते तो वो आपके भीतर भी प्रकट नहीं होगी। आपको ये जान लेना चाहिए। आपको दूसरों के भीतर जो बुरी बातें दिखती हैं, वही बातें आपके भीतर भी झलकेंगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हर चीज से नजर फेर लेनी चाहिए, नहीं। We see the leaf. हम पेड़ पर पत्ते देखते हैं, गुलाब के पौधे में कांटे देखते हैं, लेकिन हम पहचान देते हैं फूल और फल को। हमें बस यही करना है। That's all we need to do.